हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी भाषा भारती। ये टेक्स्ट बुक है आपकी, और इसके कक्षा 5वीं का जो है हम पार्ट 10 आ चुके हैं। इसके पहले 9 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने वो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पार्ट 10 है नीति की दोहे। ये पार्ट जो है आपके जीवन में भी कई अच्छी सीख लेकर आ सकता है अगर आप इसके जो दोहे को समझें और अपने जीवन में लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। पार्ट 10 नीति के दोहे। दोहों में देखिए सबसे पहले होता है कि अगर आप उसको गाकर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लिखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो ये प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है हमारे नीति के दोहे इस शीर्षक से। इसका अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। क्या कहते हैं कि सत्य बोलने के समान कोई दूसरा बड़ा तप या तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने से बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हे प्रभु, जिसके हृदय में सच्चाई है, सच है, उसकी हृदय में ही आप निवास करते हैं। ठीक है, और आप विराजमान हैं। तो हो गया ये। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जिस मनुष्य के हृदय में सच है उसके हृदय में आप विराजमान हैं, आप विद्यमान हैं प्रभु। अगला है कबीरदास जी का दोहा, जो तो को कांटा बोए, ताहे बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, बाकों हैं त्रिशूल। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तो को कांटा बोए, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है या तुम्हारा अहित चाहता है, ठीक है, उसके लिए तुम भी अच्छा सोचो, यानी कि तुम उसके लिए हमेशा अच्छा करो। जो तो को कांटा बोए, ताहे बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं। यदि वो तुम्हारे लिए कांटे भी बोता है तो तुम्हारे लिए फूल के समान है। क्या के समान है? फूल के समान है। ठीक है, लेकिन वही फूल उसके लिए क्या है? त्रिशूल हैं, बाको हैं त्रिशूल। ठीक है, आपके जो अच्छे कार्यों से आपको फल बोए जाते हैं उनका फल आपको आगे जाकर मिलता है और आपको सफलता भी मिलेगी। चलिए आगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई, जो मन खोजो आपने, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, कि जब मैं इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को खोजने जाता हूँ, निकलता हूँ, तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं स्वयं के अंदर मन को टटोलता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मुझसे बुरा ही कोई नहीं है जो बुरा देखने चल पड़ा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 दोहे कबीरदास जी के याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रहीमदास जी का खीरा एक जो दोहा है, खीरा सिरते काटिए, मलियत लौन लगाए, रहे मन करुए मुखन को, चाहियत ही सजाए। तो रहीमदास जी काफ़ी बढ़िया दोहा लिखा है इन्होंने कि रहीमदास जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार के कड़वे मुख वाले कीड़े को उसके अगले से वाले भाग को काट करके उस पर नमक लगाकर मलते हैं ताकि उसकी जो है कड़वाहट निकल जाए, तो इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों, किसको? करुए मुखन को, यानी दुष्ट व्यक्तियों के साथ भी हमें यही करना चाहिए। ठीक है, जिससे उनके जो है दुष्कर्मों का उचित दंड उन्हें मिल सके। चाहिए इन्हें सजा, इसी प्रकार से इन्हें सजा देनी चाहिए। अगला है ब्रंद जी के दोहे, करत करत अभ्यास के, जड़ मत होती सुजान, और रस्सी आवत जात ते, सिर पर परत निशान। ये दोहा हर विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी के साथ ही कोई भी मनुष्य हो उसे इस दोहे से सीख लेनी चाहिए। ब्रंद जी का जो दोहा है कि करत करत अभ्यास के, अभ्यास करने से, बार बार कोई चीज़ करने से हम जड़मति होत सुजान, जड़ व्यक्ति भी एक विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार के रस्सी आवत जात पे, जी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो है गांव में अभी भी आप देख सकते हैं कि रस्सी बंधी होती थी कुएं पर, उसके पास जो पत्थर होता था उस पर निशान पड़ जाता था रस्सी से। कैसे पड़ जाता था? जब रस्सी एक बार आती है, जाती है, बार बार करती है, तो जैसे पत्थर जैसे कठोर को भी रस्सी काट देती है। तो हम तो मनुष्य हैं, अगर हम प्रयास करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
अगला है, चलिए, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावो कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। तो वृंद जी क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार के हाथ के पंखे को हिलाए बिना हवा का आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है, बिना हिल डुलाए न मिले पंखा की पौन, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल परिश्रम करे बिना इस संसार में भला विद्या और धन कौन प्राप्त कर सकता है। विद्या उद्यम धन बिना कहूँ जो पावे कौन। अगर आप परिश्रम नहीं कर सकते हैं तो आपको विद्या और धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात हमें जो है इनकी पूर्ति के लिए सदैव कार्य करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले दोहों की तरफ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए, कोयल का को देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर लेत। तो कोयल का को देत है, अर्थात कोयल किसी को क्या देती है, बताइए। कोयल भला किसी को क्या देती है और कौवा भला किसी से क्या लेता है, बताइए। फिर भी लोग जो है कोयल की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में मिठास होती है और कौवा हमेशा कर्कश बोलता है। तो इसी प्रकार हमें भी मीठे वचन बोलना चाहिए, जिससे हम भी समस्त संसार प्रेम करे, अपनाए। आगे है, उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे होए, परियो अपावन ठौर में कंचन तजत ना कोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव दूसरे के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। किसके? दूसरे के गुणों को। कैसे गुण? अच्छे गुण। किसे? अच्छे गुण। भले ही वो किसी बुरे व्यक्ति के क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई अच्छा गुण है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बुरा हो, तो उससे अच्छा ही जरूर ग्रहण करें। परियो अपावन ठोर में कंचन तजत ना कोय। किसी भी अपवित्र जगह में या बुरी जगह में फंस करके कोई भी अपना धन या गुण नहीं त्यागता है। अगर किसी गंदी जगह में वो आपका धन रख गिर गया है तो आप उसे छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार के कोई अगर अपवित्र जगह पर स्वर्ग पड़ा हुआ है तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए आगे है, तीनों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। कि संत कबीरदास जी का जन्म जो है सन 1398 में काशी में होता है। नीरू और नीमा जुलाहा नाम जो दंपत्ति हैं उनका लालन पोषण करते हैं। वे रामानंद जी के शिष्य थे। याद रखिएगा, उनके गुरु का नाम रामानंद है। और अपने अनुभवों की बातों को उन्होंने साखी, जिसे दोहे कहते हैं, के रूप में लिखा है। सन 1495 में उनका मगहर नामक स्थान पर उनका निधन हो जाता है। आगे है, रहीमदास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और रहीमदास जी का जन्म 1556 में होता है। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनकी भाषा भी बहुत सरल थी, इसलिए इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। आगे, वृंद जी का जन्म संवत 1742 के लगभग माना जाता है। ये औरंगजेब के दरबार में थे और 19 वर्ष की आयु अवस्था में ही संवत 1761 में उन्होंने दृष्टांत सतसई जैसा ग्रंथ लिखा। इस अनुभव ग्रंथ के आधार पर कुछ लोग इनका जन्म संवत 1730 मानते हैं। पक्ष में इनकी कविताएं नीति विषयक हैं और दोहों की भाषा बहुत सरल है। बात करें तुलसीदास जी की, तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म मान्यताओं के अनुसार 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में होता है और आप भगवान राम के भक्त थे। आपने कई रचनाएं की हैं। रामचरितमानस आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निधन 1623 ईस्वी में माना जाता है। चलिए कुछ अभ्यास बोध प्रश्न। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। जैसे ताही, किसका अर्थ क्या होता है? ताही का अर्थ होता है उसको, और का को मतलब किसको, और वा को मतलब उसको, वा को यानी कि उसको। कागा कौआ, सांच सच, कांसो यानी कि किससे, तो को यानी कि तुझको, जदपि यद्यपि, जड़मती का अर्थ होता है मूर्ख, उद्यम का अर्थ होता है कार्य या मेहनत, शिला का अर्थ पत्थर, अपावन अपवित्र, करुए यानी कि कड़वे, कंचन जिसे हम धन और सोना कहते हैं, पौन यानी कि हवा या पवन, चाहियत यानी चाहिए, और सिल मतलब होता है पत्थर। तो ये थे शब्दार्थ। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। कवि ने सत्य को किसके बराबर माना है? तो कवि ने सत्य को जो है तप के बराबर माना है। उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए? देखिए, उत्तम ज्ञान जीवन को सरल क्या बनाता है?
सफल बनाता है और उसकी सर्वत्र पूजा होती है। रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है, तो रस्सी जब ऊपर नीचे होती है पत्थर पर तो वो हमेशा एक निशान बनाकर रखती है। कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर होता है, तो कोयल की बोली जो है मिठास जैसी होती है और कौआ की बोली कर्कश होती है, इसलिए कोयल की बोली सर्वत्र पसंद करी जाती है। कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा है कि जिस प्रकार के कड़वे खीरे को सिर से काटकर उसके नमक मलने से उसका जो है कड़वापन दूर किया जाता है। आगे है पंक्तियों, कविता की पंक्तियों के अर्थानुसार जई जोड़े बनाएं। तो पहला है कि जो तो को काटा बुबे, जो तुझे काटा होता है, इसका अर्थ है करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। आगे है ज्यों पंखा की पौन, जैसे पंखा से हवा मिलती है। मुझसा बुरा ना कोई, यानी कि मेरे समान कोई बुरा नहीं है। तुलसी मीठे वचन थे, यानी कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आगे है नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए गए, जैसे ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, तो जो सत्यवादी होते हैं। मूर्ख कब चतुर बन जाता है, निरंतर अभ्यास से। कोयल का महत्व क्यों है, उसकी मीठी वाणी से। विद्या और धन कब प्राप्त होता है, उद्गम करने से, उद्यम यानी कि कार्य करने से। चलिए आगे है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण। तो दोस्तों आप सभी को करना है, जैसे कि इनको बोलकर मैं आपको बताता हूँ। कांटा, आँच, अभ्यास, विद्या, उद्यम, ठौर, इनको आपको बोलना है, बार बार अभ्यास करना है। आगे निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। जैसे साँच, साँच का क्या होता है हिंदी मानक, सत्य। हृदय का हृदय, त्रिशूल, इस प्रकार से। करुए का होता है कड़वे। सजाप का होता है सजा या दंड। तीखा यानी कि देखा। पौन यानी हवा। यद्यपि और इसको कहते हैं यद्यपि। कविता की दो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण आने वाले की स्थिति में तुक कहलाती है। कविता में सुंदरता आ जाती है। यहाँ दोहों की स्थिति ऐसी होती है, जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर पाप और आप क्या है, ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। आगे है इस दोहे में जो तुकांत शब्द आए हैं वो आप लिख सकते हैं। आप, पाप। फूल, त्रिशूल, लगाए, सजाए, सुजान, निशान, कौन, पौन, होए, होए, ये जो है तुकांत शब्द हैं। आगे है नीचे बने चित्रों में से गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द गलत है, उसको पहचान कर हमें गोला लगाना। तो नयन का देखिए क्या होता है, नेत्र तो होता है, चक्षु होता है, लेकिन कान नहीं होता है। पेड़ को हम तरु कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, लेकिन लता नहीं कहते हैं। पुत्र को सुत कहते हैं, बेटा कहते हैं, बेटी के नहीं कहते हैं। राजा को नरेश कहते हैं, भूप कहते हैं, रानी नहीं कहते। इसी प्रकार से ये थोड़ा गलत हो गया। जल को हम नीर और पानी तो कहते हैं, लेकिन जलज नहीं कहते। क्या नहीं कहते, जलज नहीं कहते हैं। आगे है नीचे दिए गए विशेष शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। जैसे साँच का क्या होता है, सच्चाई। सच्चाई एक संज्ञा है, विशेषण क्या है, साँच। बुरा विशेषण शब्द है, संज्ञा क्या बन जाएगी इसकी, भाववाचक, बुराई। मीठा, मिठाई। चतुर, चतुराई। तो ये जो है संज्ञा शब्द है और सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये था आपका पाठ 10 कविता, जिसमें हम नीति के दोहे पढ़े थे। और वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट करके बताया करें। कभी कभी कमेंट भी कर दिया, आपका एक कमेंट काफ़ी कीमती होता है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।